बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। दुआ है अल्लाह पाक आपको सुख से सुकून अता फरमाए। खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ, एक नए ड्रेस और एक नए डिज़ाइन के साथ। तो ये मैं आपको भी शो कर रही हूँ। एक नया डिज़ाइन इज़निक का है। कॉम्बिनेशन बहुत बहुत खूबसूरत है, मुझे ख़ुद बेसिकली बहुत अच्छा लगा था। नेवी ब्लू इसका नेट का दुपट्टा है, रेड इसका लॉन कॉटन का सूट है। अभी मैं आपको शो करूँगी इसकी डिटेलिंग थोड़ी। फ्रंट में इसकी फुल एम्ब्रॉयडरी हुई है, इसका पाँच भी एक दिया है। ये स्लीव्स है, स्लीव्स पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। इसका बैक प्लेन है और इसका ट्राउज़र भी प्लेन है। कमीज़ पे आप देख सकते हैं फ्रंट पे इन्होंने बटन लगाए हुए हैं 3 पाइपिंग करके, तो मैंने भी बटन ख़रीदे हैं उसके लिए है। इसके लिए सेम तो मुझे नहीं मिले एज़ इट इज़, बट मुझे जो मिले वो भी बहुत नाइस और ख़ूबसूरत है, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसका दुपट्टा जो है वो नेट का है और उसके ऊपर नेवी ब्लू और रेड पिक्चर में जैसे आपने देखा है रेड एम्ब्रॉयडरी हुई है। तो अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ, देखें इस पर रेड एम्ब्रॉयडरी हुई है नेट पे, लेकिन बहुत बहुत खूबसूरत इसकी जो एम्ब्रॉयडरी थी ना, बहुत लाजवाब है। इसके साथ मैंने रेड सिल्क ली है क्योंकि आई वांट कितनी नाइस एम्ब्रॉयडरी हुई है, तो इसके साथ सिल्क की पट्टी बहुत अच्छी लगेगी। अब पाइपिंग लगाऊंगी या पट्टी फ़िलहाल नहीं सोचा, तो सेम एज इट इज़ मैंने सिल्क ली है कमीज़ के लिए, क्योंकि रेड है और पिक्चर पे तो उन्होंने देखे सेम किया हुआ है। इन्होंने इसके अंदर इनसाइड एक सेंटर लेस भी लगाई, वो भी रेड लगाई है, मगर मुझे क्योंकि दुपट्टा नेवी ब्लू था तो आई थॉट कि नेवी ब्लू का कंट्रास्ट ज़्यादा इसके साथ प्रोमिनेंट होगा और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। देन मैंने नेवी ब्लू लेस ले ली दुपट्टे के साथ मैचिंग करके कमीज़ में लगाने के लिए, और नेवी ब्लू सिल्क ली है इसकी पाइपिंग करने के लिए, ताकि सूट की खूबसूरती और ज़्यादा हो जाए। तो ये इसके साथ इन्होंने दिए हैं 2 पीस। एक स्लीव्स का है जो ऑर्गेन्जा पे एम्ब्रॉयडरी हुई है, जो आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, और दूसरा पीस एक पट्टी दी है एम्ब्रॉयडरी की जो नीचे दामन पे लगेगी, और उस पट्टी के साथ में ये जो लेस लिए ये साथ लगाऊंगी सेंटर में। और अब मैं इसकी क्विकली आपको थोड़ी सी कटिंग डिटेलिंग बता देती हूँ। सबसे पहले ट्राउज़र कर रही हूँ। ट्राउज़र का मैंने ड्राफ्ट ड्रॉ कर लिया है, ड्राफ्ट या पैटर्न जो भी, और लेंथ मुझे इसकी 43 चाहिए थी, तो 40 चाहिए थी जो कि 43 रखी थी ऊपर बेल्ट का छोड़ के। और जो मैंने ड्राफ्ट बनाया था वो पहले मैं आपको इसकी डिटेलिंग बता चुकी हूँ, लेकिन आई थॉट कि अगेन बता दूँ ताकि कोई चीज़ अगर समझ ना आई हो तो आपको अच्छे से समझ आ जाए। ऊपर से इसकी जो मैंने वेस्ट रखी थी 15 थी, इसके आसन 13 था और इसकी थाइस 16.5 थी। हाँ, तो मैंने उस हिसाब से ही इसका ड्राफ्ट ड्रॉ कर दिया था। अब क्विकली मैं थोड़ी सी इसकी जल्दी जल्दी कटिंग करके आपको इसका बैक का भी कटिंग बता दूं और उसकी भी थोड़ी सी डिटेल बता दूं। कटिंग क्योंकि मुश्किल नहीं है, अगर आपने पैटर्न इसके ऊपर ड्रॉ कर लिया है तो फिर कटिंग तो कोई भी मुश्किल नहीं है। बेसिकली ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग बहुत ज़्यादा ईजी है। तो जल्दी जल्दी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो जल्दी से इसको लाइक कर लीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और बेल के बटन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ऊपर से अभी आसन की कटिंग करूँगी, और आपको पता है कि जो इसका फ्रंट आसन होता है वो थोड़ा डीप कटिंग होता है। जो ट्राउज़र का फ्रंट का आसन होता है वो थोड़ा सा डीप हम कटिंग करते हैं बनिस्बत बैक के, क्योंकि बैक का जो होता है वो हम डीप कटिंग नहीं कर सकते हिप की वजह से। उसके हमें चौड़ाई भी ज़्यादा चाहिए होती है वेस्ट भी, और आसन की भी डीप कटिंग नहीं करते। अच्छा, मैंने फ्रंट कटिंग कर लिया है। अब इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसके ऊपर बिछा के मैं बैक के लिए मार्क लगा दूँगी। बैक में मैं चौड़ाई में इसको थोड़ा सा, जैसे थाइस में हम वैसे भी बढ़ाते हैं, तो बैक में जो है ना थाइस में हम 2.5 इंच बढ़ा लेंगे। 2.5 इंच जब हम बढ़ाएंगे तो हमें पीस की ज़रूरत होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कॉटन लॉन में विड्थ वाइज कपड़ा कम होता है, तो हम उसके लिए पीस डालना पड़ता है। ये टॉप टू बॉटम में 2 इंच का निशान लगा लूँगी। मार्कर मैं आपको पहले शो कर चुकी हूँ, फैब्रिक मार्कर है। इसके साथ में ऊपर से आसन से लेकर नीचे बॉटम तक सारे 2 इंच के निशान मार्क कर लूँगी। सिर्फ आसन के पास सिर्फ 2.5 इंच का हम बढ़ाएंगे। अच्छा, फ्रंट का से बैक का जो वो होती है लेंथ होती है आसन के पास से 1.5 इंच ज़्यादा होती है। फ्रंट का कम होता है, पीछे का ज़्यादा होता है। मैंने आपको बताया कि हिप्स की वजह से हमें उसको थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है। इसको हम इसके साथ फ्रंट के टॉप के साथ ज्वाइन कर लेंगे लाइन ड्रॉ करके, और फिर सारे
ऊपर से नीचे तक इसके निशान को आपस में ज्वाइन करके फिर पीस रख के उसके ऊपर भी निशान लगा देंगे। 2.5 इंच का निशान लगा के ऊपर से हल्की सी, क्योंकि मुझे निशान लगा के हल्की सी इसकी गुलाई देनी है। आप देख सकते हैं मैं इसकी बहुत डीप गुलाई नहीं दूंगी, इसका बहुत हल्का सा राउंड आएगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जो मैंने इसके मार्क लगाए हैं, निशानात लगाए हैं, उसके ऊपर फटाफट कटिंग कर लूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। जो भी चीज़ इसमें समझ ना आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे आस्क कर सकते हैं। कटिंग करके ट्राउज़र की कटिंग है। ट्राउज़र की कटिंग बहुत 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 ईजी है और स्टिचिंग उससे भी ज़्यादा ईजी है। तो ये है ट्राउज़र की कटिंग। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस ड्रेस की फ़ाइनल लुक भी ज़रूर देखिएगा। अच्छा, जो कटिंग कर लेंगे तो उसके बाद हम जो स्टिचिंग के जो मार्क होते हैं उनके ऊपर हम कट के निशान लगा लेते हैं ऐसे। तो ये है ट्राउज़र की फ़ाइनल कटिंग और लुक। तो सीने के बाद तो डिफरेंट होगी, तो अभी कटिंग हुई है। अब हम आते हैं कमीज़ की तरफ। तो कमीज़ का जो फ्रंट है उसको मैंने उसमें से चौड़ाई नहीं निकाली, उसको टर्न राउंड करके आयन करके बिछा दिया और ऊपर जो बैक है वो प्लेन है, उसके ऊपर से मैंने उसकी चौड़ाई निकाल के ड्राफ्ट ड्रॉ कर दिया है। ड्राफ्ट ड्रॉ करके मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। मेजरमेंट आप अपने अकॉर्डिंग अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लेते हैं, इसलिए मैंने इसकी मेजरमेंट नहीं बताई, क्योंकि हर एक की मेजरमेंट अलग होती है, डिफरेंट होती है। तो ड्राफ्ट का हम फटाफट कटिंग कर लेंगे। जो हमारे पास मार्क हैं इसके ड्राफ्ट के, उस पर हम कट लगा के चारों तरफ से उस पर निशान लगा देंगे। कटर से भी आप कर सकते हैं। जो मेरे पास ये एक निशान लगाने के लिए है, इस पर भी अगर आपके पास है तो इससे बहुत इजीली आपके पास मार्क का निशान आ जाता है। आप उस पर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सीजर से भी कर सकते हैं। इसे आप सारी तरफ चारों साइडों पे निशान लगा लेंगे और ये कमीज़ की कटिंग डन। कमीज़ में फ्रंट में डीप कटिंग होती है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, उस पर मैंने शो नहीं की। नाउ हम चलते हैं स्लीव्स की तरफ। तो स्लीव्स जो हैं आयन कर लूँगी, इनकी चौड़ाई ले लूँगी। जैसे 9.5 मेरे पास आर्म होल का साइज़ है, तो मैं इसमें 10.5 लूँगी। 1 से 1.5 इंच कपड़ा अंदर रखते हैं, ज़्यादा लेते हैं सिलाई में। 22 इसकी लेंथ है और 10.5 इसकी विड्थ है, चौड़ाई है, जो आर्म की गोलाई होती है ऊपर से बाजुओं की। 10.5 पे मैंने निशान लगा दिया है। लेंथ मेरे पास 18 आई थिंक आ रही थी, और जो उन्होंने ऑर्गेन्जा का पीस दिया था वो डेफिनेटली इसके नीचे ही लगना था। तो उसके हिसाब से जितना मुझे नीचे लगाना है उतना रख के मैं चौड़ाई देख के इसकी पहले कटिंग कर लूँगी। और ऑर्गेन्जा का पीस तो ज़ाहिर है स्टिचिंग करते वक्त ही इसके साथ जब स्टिच होगा तो उसकी लेंथ पूरी हो जाएगी। तो ये अब हम कटिंग कर लेते हैं फटाफट इसकी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ 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 इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट भी ज़रूर करके बताइएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ये हो गई इसकी। अब हम आते हैं ट्राउज़र की स्टिचिंग की तरफ से। सबसे पहले भी मैंने बताया था, जब हम स्टिचिंग शुरू करते हैं सबसे पहले पीसेस जोड़ लेते हैं, जो भी पीसेस होते हैं। फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं आसन से। आसन की सिलाई पहले इसलिए करते हैं कि ईजी हो जाता है बाकी पीसेस को जोड़ना। आसन की सिलाई दोनों तरफ से करके मैं सीधी सिलाइयाँ करूँगी और सीधी सिलाइयाँ मैं ऑफ कैमरा करूँगी। ये दोनों आसन की सिलाईज मैंने कर ली हैं स्टिच, और अब मैं जो है इसकी सीधी जो सिलाइयाँ हैं साइड की वो मैं ऑफ कैमरा करके फिर आपको इसका ऊपर से बेल्ट लगाना बताती हूँ। तो ये इसकी सिलाइयाँ हो गई हैं। अब मैं इसका बेल्ट लगाऊंगी। बेल्ट इसका मैंने रेडी कर लिया और उससे पहले इसको मैंने प्रेस कर लिया। देख सकते हैं आप, सिलाइयों को खोल के आप अच्छे से जब प्रेस कर लेते हैं तो उसमें सिलाई में सफाई बहुत अच्छी सी आती है। अब पीस को हम उल्टी तरफ रखेंगे ट्राउज़र के, क्योंकि ट्राउज़र उल्टा रखा हुआ है, तो उल्टी तरफ रखेंगे। और जब हम इसको स्टिच कर लेंगे तो इसको सीधी तरफ पलट देंगे, क्योंकि बेल्ट को इस ट्राउज़र के बेल्ट को लगाने का यही तरीका है कि आप इसको उल्टी तरफ रखेंगे, यानी टर्न राउंड रख के उल्टे साइड पे रख के 4 इंच का ये पीस लेते हैं हम बेल्ट का, और इसको फिर सीधी तरफ टर्न राउंड कर देते हैं हम। इसी तरह हम सारा ऑल राउंड सिलाई कर लेंगे पूरा राउंड में, क्योंकि हम स्टिच करके उसको पूरा बंद कर चुके हैं। तो ये राउंड में पूरी सिलाई जाएगी। और सिलाई करने के बाद इसका 5 इंच का जो बेल्ट होता है डबल करके 5 इंच का एक तरफ मिडल से 5 इंच का साइड निशान लेते हैं, 5 इंच से दूसरी तरफ का। तो 10 इंच का बीच का हमारा मिडल का बेल्ट सा आता है, जिसके ऊपर जिसके अंदर लास्टिक नहीं होती। 10 इंच को छोड़ के हम बाकी में लास्टिक लगाते हैं। तो मुझे साइज़ 15 चाहिए, तो उस हिसाब से मैं 10 इंच छोड़ के बाकी की लास्टिक लगा दूँगी।
अब मैं शुरू करूँगी मिडल से, और 5 जब 5 पे जहाँ मैंने निशान लगाया वहाँ से मैं इसके अंदर इलास्टिक रखूँगी और उसको पहले अच्छे से फिक्स करूँगी रिवर्स सिलाई के साथ। अब आप देखिए मैंने जो निशान लगाया हुआ उसको दोबारा मैं वो कर रही हूँ ताकि वहाँ मुझे याद हो कि मैंने वहाँ पर इलास्टिक रखनी। इलास्टिक मैंने काट ली जितनी मुझे चाहिए। अब सिलाई करके फटाफट हम उसके अंदर इलास्टिक रख लेंगे और इलास्टिक रख के हम उसके ऊपर किस तरह सिलाई करेंगे अभी आप देखें मैं किस तरह सिलाई कर रही हूँ। अब जब जहाँ हमने इलास्टिक रखी है वहाँ आप रिवर्स सिलाइयाँ कर लेंगे 4 से 5 6 जितनी भी आपको सही लगें, क्योंकि इससे ये होता है कि इलास्टिक सही से फिक्स हो जाती है और फिर खींचने पे रिप नहीं होती, फटती नहीं है यानी। अच्छा, अब आप जब सिलाई करेंगे सारी ओवरऑल तो आपने ध्यान रखना है कि इलास्टिक सिलाई के अंदर ना आए। अगर इलास्टिक के ऊपर सिलाई हो गई तो फिर वो खींचने में नहीं आएगी, और जब आप एंड में इसको जब कंप्लीट करते वक्त जोड़ेंगे तो वो वहाँ पर सही से कंप्लीट पहुँचेगी नहीं। अब ये सारी मैंने ओवर पूरी करके बेल्ट के पास पहुँच गई हूँ, और अब इसको एंड किस तरह करना है ये भी अभी आप देखें मैं आपको किस तरह बता रही हूँ। जब आप एंड पे पहुँचेंगे 10 इंच का 5 इंच का छोड़ के, ये अब आप देखें मैंने इलास्टिक को यहाँ पर खींच के लाया है। आहिस्ता आहिस्ता आप खींचेंगे पीछे से और उसको आगे की तरफ लेके जाएंगे, और यहाँ भी आप रिवर्स सिलाइयाँ कर लेंगे बहुत सारी ताकि इलास्टिक अच्छे से फिक्स हो जाए और खींचने में फटे नहीं। अब ये जो बेल्ट का बाकी का वो है वो आप पूरा कर लेंगे सिलाई करके, फिर इस इलास्टिक के ऊपर सिलाई करेंगे। मगर इलास्टिक के ऊपर सिलाई करने से पहले इलास्टिक को अच्छे से फिक्स करना है, यानी इसको इक्वल कर लेना। ये ना हो जैसे हो उसके ऊपर सिलाई कर ले तो वो उसकी लुक अच्छी नहीं आएगी। सारी इलास्टिक को अच्छे से इक्वल करके फिर आपने क्या करना है कि इसके ऊपर मिडल में सिलाई दे देनी है। अभी मैं आपके सामने करूँगी। जब मिडल में सिलाई करेंगे तो आप दोनों साइडों से इलास्टिक को खींच के रखेंगे ताकि सिलाई सही से हो, और जब आप पहने तो वो सिलाई फटे नहीं। अब देख सकते हैं, देखें अब दोनों साइडों से मैंने इसको खींच के रखा और फुल सिलाई कर दी ऐसे। अभी आपको मैं कंप्लीट इसकी सिलाई जब कंप्लीट हो गई ना फिर अभी बताती हूँ। ये देखें अब आप देख सकते हैं आपके सामने कितनी खूबसूरत सी से और नीट तरीके से मेरी इलास्टिक लगी। अब नीचे से मैं पांचे मोड़ लूँगी और फिर इसकी इनसाइड की सिलाई कर लूँगी क्विकली। बहुत इजी है, जस्ट 15 मिनट में आप ट्राउज़र की कटिंग कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं मिडल की सिलाइयों को मैंने किस तरह आयन करके खोल के लिए किया हुआ है, और फिर स्टिचिंग में भी आसानी होती है। जब आप हर चीज़ पे आयन कर लेते हैं, इस्त्री प्रेस कर लेते हैं, तो फिर ये होता है कि स्टिच करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब आप इन साइड की सिलाई करके तो ट्राउज़र को रेडी कर लें। ये हो गया मेरा ट्राउज़र रेडी। बस ये मेरी इन साइड की सिलाई है और देन मेरा ट्राउज़र रेडी। मैं ऊपर का काम पहले कर लेती हूँ, फिर नीचे से बहुत इजी हो जाता है। ट्राउज़र ऊपर से सियो नीचे से सियो, बात एक ये है इसमें जस्ट 15 मिनट लगते हैं टोटल ट्राउज़र की स्टिचिंग में, और मुझे जस्ट 15 मिनट ही लगे थे इसको सीने में अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुश्किल नहीं है ट्राउज़र, बस थोड़ी बहुत आप सिलाई में स्टिचिंग की ट्रिक्स का ख्याल रखें तो ईजी है। अब आते हैं कमीज़ की तरफ। कमीज़ के नेक पे मुझे सामने पाइपिंग करनी है ब्लू कलर की, तो मैंने नेक काट लिया। जहाँ तक कढ़ाई थी वहीं तक मैंने राउंड काट के नीचे बुकरम इसके स्टोक कर दिए ताकि मुझे पाइपिंग आई। गला भी मैंने कटिंग करके रेडी कर लिया है। मिडल से मैंने कट लगा दिया है। पाइपिंग के लिए मैंने पट्टियाँ तैयार कर ली हैं सीधी सीधी 2। मैंने इनको आड़ा कटिंग नहीं किया, वैसे पाइपिंग के लिए रिप और रेप में कटिंग होती है, बट ये मैंने सीधी की क्योंकि मुझे चौड़ी पाइपिंग चाहिए थी कि उसके ऊपर नज़र आए। मैंने इसको फोल्ड करके यहाँ पर पिन अप कर रही हूँ। अभी पिन अप कर लेंगे आप तो फिर जब सिलाई करेंगे ना तो आपके लिए इजी होगा। दोनों तरफ से आप दोनों पट्टियों को रख के तो सिलाई कर लेंगे। और एक बात याद रखना जब भी आप पाइपिंग करें, कोई भी पाइपिंग हो अलावा डोरी पाइपिंग को तो ऊपर से सिलाई होती है, लेकिन जब आप कोई दूसरी पाइपिंग करें गले पे करें कहीं भी तो उसको उल्टी तरफ रखना है, यानी कि एक पाइपिंग का कपड़ा नीचे हो और कमीज़ का ऊपर हो, इस तरह आपकी पाइपिंग बहुत नीट आती है। अब आप देख सकते हैं कितना कपड़ा मैंने बाहर की तरफ रखा है एक्स्ट्रा, और फिर यहाँ से नीचे से सिलाई करके इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे। अच्छा, नीचे से जब सिलाई करेंगे एक साइड से नीचे से ऊपर ले जाएंगे और दूसरी साइड से ऊपर से। अब आप सोच रहे होंगे पहले ऊपर से नीचे क्यों नहीं, पहले नीचे से ऊपर लेके जाएंगे फिर ऊपर से नीचे लेकर आएंगे, तो इस तरह हमारी जो पाइपिंग की वो होती है वो ज़्यादा अच्छे से बैठती है सिलाई। अब आप देखें मैंने कितना बाहर छोड़ी। मैंने इसलिए नॉर्मल आप जब रेप कपड़े से पाइपिंग करते हैं तो इतना कपड़ा बाहर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन मुझे चौड़ी पाइपिंग करनी थी इसलिए मैंने इस कपड़े को थोड़ा ज़्यादा बाहर छोड़ा है। अब दूसरी तरफ से आप, क्योंकि मैंने पिन अप किया हुआ है तो मुझे नीचे से मेजरमेंट लेने में कोई मुश्किल नहीं हो रही, तो नीचे से ऊपर से सिलाई करके नीचे आ जाएंगे और फिर इसको
सीधी तरफ पलट के अच्छे से इसको प्रेस करके फिर इसकी ऊपर की सिलाई। अब देखें आप बिल्कुल इक्वल में ना आया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी पिन अप किया हुआ था, तो इक्वल आया है। अब इसको सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे कितनी चौड़ी पाइपिंग चाहिए। मुझे इतनी चौड़ी पाइपिंग चाहिए। अब आप इसको इतना चौड़ा नीचे की तरफ से फोल्ड करके फिर आयन करके अच्छे से प्रेस करके फिर आप इसके ऊपर सिलाई कर दें। तो अभी मैं इसको अच्छे से प्रेस करके अभी इसके ऊपर सिलाई कर दूंगी। मैंने अभी प्रेस करके इसको रख लिया, जितनी मुझे पाइपिंग चाहिए तो उस हिसाब से मैंने इसको प्रेस करके अब मैं इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसके ऊपर सिलाई हुई है, नहीं जहाँ पाइपिंग ख़त्म हो रही है वहीं पर मेरी सिलाई होगी ताकि ज़्यादा नज़र ना आए। मुझे ऊपर सिलाइयाँ नहीं अच्छी लगती हैं, मैं इसलिए ज़्यादा सिलाइयाँ गले के ऊपर नहीं करती। इनविजिबल मेरी कोशिश होती है कि सिलाइयाँ इनविजिबल हों, गले में नीटनेस ज़्यादा आती है। ऊपर सिलाई करने से ये होता है कि गले में वो सफाई नहीं रहती, वो नीटनेस नहीं रहती। तो इससे आप जब भी गला बनाएं, स्पेशली गले की जब नेक की कोई भी डिज़ाइन बना रहे हो तो कोशिश करें कि उसकी ज़्यादा इनसाइड सिलाइयाँ आएँ, ऊपर ना आए, ऊपर से मतलब सिलाइयाँ नज़र ना आए। अब देखें ये पाइपिंग कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी अच्छी सी। अब मैंने पिन अप कर लिया क्योंकि मुझे ऊपर गली की पट्टी लगानी है, तो उसके बाद मैं इसकी तुरपाई करूँगी, इसलिए मैंने कपड़े को मोड़ के पिन अप कर लिया। इसकी सिलाई नहीं करूँगी, इसकी तुरपाई करूँगी क्योंकि मुझे सिलाइयाँ बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं अच्छी लगती, जो मैं भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब गले को मैं एक बार रख के इसके ऊपर पिन अप करके फिर सिलाई कर दूँगी। अभी आप देखेंगे ऐसे ये मैंने इसको ऊपर रख के सिलाई कर दी है अभी सारी। जब आप एंड में पहुंचेंगे जहाँ पाइपिंग होगी तो वहाँ से आपने इन साइड थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है ताकि जब इसको आप टर्न राउंड करें तो आपके लिए ईजी है। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको अंदर फोल्ड कर लिया है। फोल्ड इसलिए किया है कि जब अब मैं इसको सीधा करूँगी तो मेरे पास वो सफाई के साथ मुड़ जाएगा और इजीली जब मैं तुरपाई करूँगी तो मेरे लिए ईजी होगा। अब आप देखें दूसरी तरफ से भी मैं ऐसे ही करूँगी, इसको इन साइड फोल्ड करके ऐसे फिर इक्वल रख के बिल्कुल इक्वल करके सिलाई कर दूँगी बोथ साइड पे। सिलाई करने के बाद इन साइड कट लगाने और कट लगाने के बाद मोड़। अब आप देखें बिल्कुल इक्वल आया है, मेरी पाइपिंग भी, मेरा गले की सिलाई भी, एवरीथिंग, और बहुत नाइस और क्लीन बना है। इसी तरह सारे कट लगा के आपने इसको मोड़ लेना। अब देखें जो मैंने अंदर से मोड़ा था, मैं अभी आपको अच्छे से रख के बताती हूँ कि जो मैंने अंदर से इन साइड मोड़ा था वो कितना अच्छे से किनारा नीट आया। देखें अब इसको आप मोड़ के, आपने पहले से अगर मोड़ लिया होगा ना तो इसकी तुरपाई करेंगे ना तो बहुत इजी होगा। अब इसकी तुरपाई करके मैं आपको दिखाती हूँ, ऑफ कैमरा तुरपाई करूँगी और फिर इसकी पट्टी लगाना बताती हूँ। देख लें मैंने तुरपाई कर ली अब इसकी। अब मैं इसकी नीचे आपको पट्टी रख के लगाना बताऊँगी और फिर इसकी तुरपाई करूँगी नीचे की पट्टी की। पहले की मैंने तुरपाई नहीं की क्योंकि मुझे पट्टी लगानी, तो इस पट्टी को इन साइड मोड़ के फिर मैं इसके साथ रख के दोनों साइड। अच्छा सिलाई जो मैंने पहले लगाई है पाइपिंग की उसी के ऊपर आपने इसकी सिलाई लगानी है। आई डोंट नो आज मुझसे बोला भी नहीं जा रहा सही से। अच्छा जहाँ मैंने सिलाई पहले लगाई उसी के ऊपर सिलाई लगानी है, ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं लगानी क्योंकि ज़्यादा सिलाइयाँ गले के ऊपर आ जाए ना तो गले में सफाई नहीं रहती, वो इतना नीट और क्लीन नहीं रहता और वो लुक भी नहीं आती। जो मतलब जैसे टेलर सीते हैं उनकी नाइस, जब स्टिचिंग टेलर्स की जो होती हैं वो ज़्यादा अच्छा नाइस उसका जो लुक होती है वो गले की वजह से होती है। तो अगर हम भी घर में भी ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें तो इजीली हम कर सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं। उतने टेलर जितना अच्छा सूट घर में भी बना सकते। अब आप देखें कितनी खूबसूरत मेरी पाइपिंग हुई है। तो आप अगर छोटी छोटी चीज़ों का जैसे स्टिचिंग में सफाई का ख्याल रखेंगी ना तो आप टेलर से ज़्यादा अच्छे कपड़े खुद घर में बना सकते हैं। बस ये आपको छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स आनी चाहिए। अब मैं पिछला गला बना लूँगी। पिछला गला मैंने कटिंग कर लिया है अकॉर्डिंग टू साइज़ और ये मैं ऑफ कैमरा करूँगी, फिटिंग भी मैं ऑफ कैमरा करूँगी। मैं नीचे की अब आपको पाइपिंग और नीचे की पट्टी जो लेस लगाऊंगी फ्रंट की मैंने कटिंग करते वक्त दिखाई थी वो बताऊंगी। अब देखें एक साइड से मैंने सिलाई ऑफ कैमरा कर ली है। मैंने आपको पहले भी सिलाई करना बताई है, गुम सिलाई करते हैं और अभी फिर दोबारा बता रही हूँ। एक साइड से मैंने कर ली, दूसरी मैं आपके सामने करूँगी ताकि आपको अगेन अच्छे से समझ आ जाए। सीधी तरफ आपने दोनों को सीधा साइड लेकर सिलाई करना है। देख लें लेस भी सीधी है, कढ़ाई की पट्टी भी सीधी है और इसको सीधी सीधी पतली बिल्कुल किनारे पे सिलाई करनी है ताकि जब हम इसको पलट के उल्टी साइड की तरफ सिलाई करेंगे तो हमारी सिलाई खुद ब खुद नीट हो जाएगी। इस सिलाई को अगर मैं इनविजिबल ना भी करती तो इतना इशू नहीं था क्योंकि यहाँ मुझे पट्टी लगानी है। बट आई थॉट कि अच्छा है सफाई आ जाएगी और सफाई से काम करना तो अच्छा है ना।
तो अब इसको सीधी तरफ रख के मैं फुल सिलाई कर लूँगी जैसे मैंने पहले की। अब सिलाई करके मैं आपको दिखाती हूँ, देखें कितना अच्छा नीट आएगा, क्लीन भी आएगा और ख़ूबसूरत भी लगेगा। इसमें कोई शक नहीं, जब आप छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, सफाई का, दागों की कटिंग इनसाइड आउटसाइड, तो आपकी सिलाई में खूबसूरती आती है। अब देखें आप कितना अच्छे से ये लग गई। अब इसके साथ मैं पाइपिंग करूँगी। साइड की पाइपिंग मैंने प्रेस करके निशान पे लीव कर दी, क्योंकि हर चीज़ मैंने आपको पहले बताया कि मैं प्रेस करती हूँ। प्रेस जब आप कर लेते हैं सिलाई बहुत ईजी हो जाती है करनी। तो 2 इंच की मैंने पट्टी ली है, 1/2 इंच में इनसाइड मोड़ूंगी, डोरी पाइपिंग रख के 1/2 इंच अंदर कर दूंगी और फिर बिल्कुल किनारे पे सिलाई करूंगी। बिल्कुल पतली पाइपिंग करूंगी और ये पतली पाइपिंग बहुत 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 खूबसूरत लगती है। आप बिलीव करेंगे, जब आप ख़ुद भी ये ट्राई करेंगे तो आपको वाकई अच्छा फील होगा कि कितनी अच्छी लगती है। इस सूट को 4 चांद लगा देती। और स्पेशली इस सूट को जब मैंने नेवी ब्लू पाइपिंग की है ना, तो इसने वाकई इस सूट को 4 चांद लगाए। ये सूट इतना खूबसूरत बन गया पाइपिंग के नेवी ब्लू कंट्रास्ट की तरह। अगर मैं ये कंट्रास्ट ना करती ना, जैसे पिक्चर में उन्होंने सेम रेड कलर की कमीज़ पे की थी पाइपिंग, तो उसकी वो खूबसूरती ना आती जैसे ये नेवी ब्लू कंट्रास्ट से आई है। नेवी ब्लू लेस और नेवी ब्लू पाइपिंग से ना इस कमीज़ में बहुत ज़्यादा खूबसूरती आई थी। अभी मैं इसको इनसाइड पाइपिंग करके, इनसाइड जैसे हम मोड़ते हैं, चौक मोड़ते हैं नॉर्मली, बिल्कुल वैसे ही मोड़ना है। अब आपके ऊपर है, या अगर आपको ये पट्टी चौड़ी अच्छी लगती है आप चौड़ी रखें, अगर आपको पत्ती अच्छी लगती है। अच्छा, मैं ड्रेस के अकॉर्डिंग बनाती हूँ। मतलब अगर किसी ड्रेस पे मुझे चौड़ी पट्टी अच्छी लग रही होती है तो मैं चौड़ी भी कर लेती हूँ। किसी पे मुझे नहीं अच्छी लग रही होती, मुझे लग रहा होता है कि नहीं इतनी इसमें 2 इंच से मतलब 1 इंच की चौड़ी नीचे से अच्छी लगेगी तो मैं 1 इंच की रख लेती हूँ। ये आपको अपने ऊपर है, टोटली आपके अपने ऊपर है, अप टू यू कि आपको किस तरह पसंद है। अपनी पसंद के हिसाब से आप करें। देखें आप कितनी खूबसूरत लग रही है रेड के साथ ये पाइपिंग और ये लेस। बिलीव मी, ये ड्रेस बहुत बहुत खूबसूरत इस नेवी ब्लू पाइपिंग की वजह से हो गया था। अब यहाँ से कैसे मोड़ते हैं मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल हर चीज़ को ध्यान में रखना है कि किस तरह आपने ऊपर से सिलाई करनी, नीचे से, जब भी हर चीज़ ऊपर नीचे से देख के अच्छे से सिलाई को इसकी सिलाई करनी है। यहाँ से मोड़ के आप पूरी टोटली सिलाई कर लेंगी। फिर मैं आपको इसकी स्लीव्स का बताऊंगी, सॉरी दामन का बताऊंगी, दामन की पट्टी। अब दामन में भी सेम इसी तरह, लेकिन दामन की पट्टी मैंने चौड़ी ली थी क्योंकि मेरे पास ये 2 इंच की पट्टी थी। आई मीन 2 इंच की कढ़ाई थी ना, 2.5 थी और 2 थी। और मैंने ये पट्टी ली थी ब्लू पट्टी, जो मैंने पाइपिंग की पट्टी ली थी, आई थिंक 2.5 या 3 इंच ली थी। और जितनी ये ब्रेड पट्टी थी उसको पूरी को कवर किया था नीचे से पाइपिंग लगा के। अब आप देख रहे हैं कैसे मैंने इसको सारी, जहाँ लेस शुरू हो रही थी वहाँ तक मैंने इसको कवर किया। अब देखें कितनी खूबसूरत है। लेस की सिलाई भी अंदर इसकी चली गई, इनसाइड चली गई, इनविजिबल हो गई और इसकी लुक बहुत खूबसूरत आ गई। अच्छा, ये नीचे आपको जो वाइट बुकरम नज़र आ रही होगी कढ़ाई करते वक्त, जो ये लगाते हैं एम्ब्रॉयडरी के वक्त, तो ये बाद में इसको थोड़ा सा नीम गर्म पानी की स्प्रे करके ना इसको उतार सकते हैं, इजीली उतर जाती है। अब देखें ये कितनी खूबसूरत लग रही है, नाइस, सो ब्यूटीफुल। ये ड्रेस सिर्फ इस पाइपिंग की वजह से बहुत खूबसूरत लग रहा था। अब हम आते हैं स्लीव्स की तरफ। तो स्लीव्स को मैंने पिन अप कर लिया है। मिडल में इसकी जो ट्रायंगल वो थी वो मैंने मिडल में रख के इसको पिन अप कर दिया है और मैं बिल्कुल मिडल से इसकी सिलाई शुरू करूँगी। अच्छा, इस बार मैंने इसको बर्नर से वो नहीं किया, ट्रिम नहीं किया और दूसरी मशीन पे इसकी कढ़ाई नहीं की। क्यों नहीं की? मैंने कहा मैं आपको ये तरीका बता दूं कि अगर आपके पास वो मशीन नहीं है तो आप परेशान ना हो, आप इस मशीन पे भी इसको इस तरह कर सकते हैं कि पता भी नहीं चलेगा। अब देखें मैं बिल्कुल सिंपल सीधी सिलाई करूँगी, लेकिन जब ये रेडी होगी तो आप देखिएगा बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इस पर सिंपल सिलाइयाँ हुई हैं। तो ये अगर आपके पास नहीं है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आपको बस वही बात है कि कुछ टिप्स और ट्रिक्स आनी चाहिए, तो उसकी वजह से ये होता है कि फिर आपको इजी हो जाती है। मतलब कोई भी इशू नहीं होता अगर आपको थोड़ी बहुत टिप्स या ट्रिक्स आती हैं तो। अब मैंने इस तरह दूसरी तरफ से भी कर लूँगी सेम और दूसरी। अच्छा, मैंने पहले एक स्लीव्स तैयार कर ली थी, दूसरी मैंने कहा मैं आपके सामने तैयार करूँगी, आपके सामने जो ज़रूरी सिलाई हैं वो कर लूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी कि कैसी लगती है। अच्छा, दूसरी साइड से भी इसी तरह करेंगे और ऊपर नीचे से सिलाई की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये इसी तरह ऊपर से नीचे ले जाएंगे। और अच्छा, फिर इसकी सिलाई जो, अब आप ये है कि मैंने नीचे से इसकी पाइपिंग नहीं की, ये इनसाइड जो आपका कपड़ा एक्स्ट्रा इसको आप काट दें
लेंथ पूरी देखकर। अब ये इनसाइड का कपड़ा मैं काट के इसकी भी सिलाई करूँगी। और मैंने इस पर पाइपिंग इसलिए नहीं की कि मैं ये ऑर्गेन्जा था और पाइपिंग इन साइड से ना बाहर की तरफ उसका एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो नज़र आना था, और आई थॉट कि वो इतना खूबसूरत नहीं लगेगा, तो मैंने स्लीव्स पे पाइपिंग नहीं की, जस्ट इसको मोड़ के सिलाई कर ली थी। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि पाइपिंग इस पर इतनी अच्छी लगेगी ऑर्गेन्जा, क्योंकि ऑर्गेन्जा पतला होता है ना, तो उसका अगर टर्न राउंड करो सीधी साइड पे ना उसकी वो नज़र आती है, तो मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा, ये करके इसको दूसरे को इसी तरह नहीं छोड़ना है कि हम बोलें ये लो इसी तरह छोड़ देना, इसको भी फिक्स करना है, अच्छे से मोड़ के नीट करना है, सिलाई करनी है, ताकि जब, क्योंकि ऑर्गेन्जा पतला होता है तो उसमें नज़र ना, इवन ऑर्गेन्जा ना भी हो तो भी आप इन साइड सिलाइयों का ख्याल रखें, इन साइड की सफाई का ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि इन साइड की सिलाई जब अच्छी साफ़ होती है ना तो फिर पहनने में बहुत अच्छा फ़ील होता है, कंफर्टेबल फ़ील होते हैं कपड़े। अब देखें जो मैंने रेडी की थी स्लीव, मैं आपको वो बता रही हूँ। ये मैंने रेडी कर ली है एक स्लीव, और इस पे देख लें बिल्कुल पता नहीं चल रहा मशीन की सिलाई की हुई है या कढ़ाई वाली मशीन पे सिलाई हुई है, बहुत अच्छे से नाइस बन के। देखें ये मैंने जो इन साइड अभी मैं आपको बता रही थी कि इन साइड की सिलाइयाँ भी करें, वो भी मैंने की। ऑफलाइन में ऑफ कैमरा मैंने स्लीव्स लगा दी थी। अब मेरा सूट रेडी हो गया है, तो आप देखें ये कैसा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। मेरी सिलाई डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा वो है कि आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि मैं सिलाई बहुत मेहनत से करती हूँ, और ये इस ड्रेस को देख के आपको लग भी रहा होगा और यकीन भी आ गया होगा कि मैं कितनी मेहनत से इसको सिया है। इसकी स्लीव्स में कितनी खूबसूरत लग रही है। ड्रेस था भी खूबसूरत, लेकिन सिलाई जो होती है ना, सिलाई से ड्रेस में जान आ जाती है। अगर कपड़ा आम भी है ना, अगर आपकी सिलाई अच्छी है ना, तो नो डाउट के कपड़े को आप ख़ास बना सकते हैं। ये मैंने बटन इसके ऊपर लगा दिए थे जो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मेरा सूट ये बन के बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा था, और इसमें ज़्यादा कमाल नेवी ब्लू पाइपिंग और नेवी ब्लू लेस का था। नो डाउट खूबसूरत था, ये ड्रेस भी बहुत ज़्यादा प्रिटी था, लेकिन इसके साथ जो कॉन्ट्रास्ट दिया था नेवी ब्लू, उसकी वजह से ये और ज़्यादा खूबसूरत बन गया था। इसके दुपट्टे पे फिर मैंने रेड पट्टी लगाई। रेड पट्टी मैंने ऑफ कैमरा लगाई थी, आई थॉट, क्योंकि पहले ही ये वीडियो बहुत बहुत लंबी हो गई है, 30 मिनट की ऑलमोस्ट वीडियो है, तो आई थॉट कि आप लोग देखते हुए बोर हो जाएंगे। मगर उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये लाइक जो है मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। अगर इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। अब आप देखें इसके कॉर्नर कितने अच्छे बने। रेड पे वो की है मैंने, पट्टी लगाई है इसकी। ये मेरा फुल सूट है, और ये मेरी सारी मेहनत है, और मेरी मेहनत को सिर्फ आपके एक क्लिक ने मुझे बहुत ज़्यादा वो कर देना है। तो ये ओवरऑल अभी दिखाऊंगी इसकी पूरी लुक। ये मेरे दुपट्टा है, ये मेरा ड्रेस, ओवरऑल इसकी ये लुक है। ये खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लग रहा था और बहुत खूबसूरत है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह अच्छे अच्छे डिज़ाइन आपके लिए बनाती रहूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।